राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप सभी श्रोताओं पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज के वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रखा जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का मिलन होता है। इस दिन को हरिहर मिलन कहा जाता है। इस मिलन पर दोनों ही भगवान को एक दूसरे की पसंद की वस्तुएं अर्पित की जाती है। भगवान शिव और विष्णु जी की एक साथ वैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा होती है। इस दिन दिवाली की तरह दोनों ही देवताओं के मिलन का उत्सव मनाया जाता है। पूरे मास में जिन्हें कार्तिक स्नान करने का अवसर नहीं मिलता, वे एकादशी से पूर्णिमा तक स्नान करके चतुर्दशी भी मनाते हैं। इस दिन उपवास करके तारों की छाँव में नदी के तट पर 14 दीपक जलाने का विधान है। वैकुंठवासी भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्नान कराकर विधिवत उनका पूजन करें, भोग लगाएं, तत्पश्चात कथा को पढ़ें या सुनें, फिर भोग लगे प्रसाद को भक्तों में बांट दे। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त होकर और वैकुंठ धाम को हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन जो भी भक्त 1000 कमलों से भगवान विष्णु का पूजन करता है, वे मनुष्य भव बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाता है। अब आइए श्रवण करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपको वैकुंठ चतुर्दशी की कथाएं सुनाने जा रहे हैं। तो वैकुंठ चतुर्दशी की पुराणों में प्रमुख रूप से कई कथाएं मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पढ़ने से या सुनने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। तो आइएगा सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके एक बछड़ी थी। उसका नाम उर्णी कपूर्णी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया पुष्कर नहाने निकली तो पड़ोसन से कहा, मेरी उर्णी कपूर्णी को चारा डालना और पानी का कुंडा भरकर उसके पास रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती, वे पानी का कुंडा भरकर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा और उर्णी कपूर्णी को कुछ नहीं मिला, तो भूखी मरती पानी के कुंडे में गिर पड़ी। गिरते ही उसका स्नान हो गया। अब भूखी मरती के उपवास हो गया और वो मर गई। उस दिन वैकुंठ चौदस थी, तो वो वैकुंठ में गई। बुढ़िया पुष्कर नहाकर आ गई। पड़ोसन से पूछने लगी, मेरी उर्णी कपूर्णी कहाँ है? पड़ोसन बोली, वो तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा, उसने कितने कार्तिक नहाए? पड़ोसन बोली, ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ एक वैकुंठ चौदस नहाई। वैकुंठ चौदस के पुण्य से उर्णी कपूर्णी ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया। इसलिए महीना भर नहीं नहा सके तो 14 को जरूर स्नान, ध्यान, व्रत करना चाहिए। उर्णी कपूर्णी को गति मिली वैसी सबको देवे। खोटी को खरी करे, अधूरी को सपूरी करे, पूरी को परवान करे। बोलो विष्णु देव भगवान की जय। दोस्तों, अब श्रवण करते हैं वैकुंठ चौदस की दूसरी कथा। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं।
जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। बोलो विष्णु देव भगवान की जय। अब आइए सुनिएगा तीसरी कथा। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आँख भी तो कमल के समान ही है। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आँख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला व्यक्ति कोई भी इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। अब आइए सुनिएगा तीसरी कथा। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी के स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः
धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलो विष्णु देव भगवान की जय। दोस्तों, आप भी बैकुंठ चतुर्दशी की कथा को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे आपको भी कथा सुनाने का छठा अंश का पुण्य प्राप्त होवे। और कथा को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।